इंसान के पास अगर कोई सच्ची शक्ति है तो वो है उसका मन। अगर हम अपने मन को एकाग्र करने में सफल हो जाते हैं तो इस संसार का कौन सा भी असंभव कार्य हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई जादू की चीज है तो वो सिर्फ इंसान का मन है। आपका मन ही आपकी वास्तविक शक्ति है। इसमें आने वाले विचार ही आपकी जिंदगी को हर पल का आकार दे रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आपका जीवन आपके अपने विचारों की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह आप आपके विचारों को बनाएंगे उसी तरह आपके विचार आपकी जिंदगी को बनाएंगे। अभी आपके मन में चल रहे विचार आपका भविष्य बना रहे हैं। आपके मन में बार बार आने वाले सिर्फ एक बुरे विचार की वजह से आपका जीवन समाप्त नहीं होता। मानव अपने स्वयं के विचारों का परिणाम है। इस दुनिया में दिखाई देने वाली हर चीज किसी के मन की सोच थी। ब्रह्मांड असीम है, इसीलिए हमारा विचार असीम है। हमारे मन को सोचने के लिए हमेशा एक दिशा की आवश्यकता होती है। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। हमारा एकाग्रचित मन एक अपराजित शक्ति समान है। विचार शक्ति बहुत उपयोगी है। इसे बेकार व्यक्ति या वस्तु पर बर्बाद न करें। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि जीवन में आने वाली हर रुकावट आपको एक अवसर की तरह लगनी चाहिए। आपके मन को विचार करने के लिए सही विषय दीजिए, नहीं तो ये बेकार विषयों के खुद का समय बर्बाद जरूर करेगा। यकीन कीजिए, आपके विचारों में इतनी शक्ति है कि वो आपके आसपास की परिस्थितियां बदल सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक मानव मन है। अगर आपके आज के विचार सुंदर हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बहुत बढ़िया है। आप हमेशा अपने विचारों की दुनिया में रहते हैं। भावनाएं शक्ति हैं, कमजोरी नहीं। मानव मन वास्तव में पूरी आकाशगंगा है। अभी अपने विचारों को देखो और अपने जीवन को देखो, दोनों ही समान हैं। आखिर में आपके जीवन का परिणाम वही होगा जिस तरह अपने आप के समय का इस्तेमाल किया। जिस परिस्थिति को आपका मन स्वीकारता है वही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें आपकी राय एक प्यारा सा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहिए।